हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट बॉक्स फर्स्ट कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स एंड बॉक्स सेकेंड कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 12 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो आपके पास में दो बैग हैं। एक बैग B1 है आपके पास में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दैट इज बैग B1, जिसमें से आपके पास में 6 रेड बॉल्स हैं एंड 9 ग्रीन बॉल्स हैं आपके पास में। सेम आपका बैग B2 दे रखा है यहाँ पर, जिसमें से आपकी 8 रेड बॉल्स हैं और 12 ग्रीन बॉल्स हैं आपकी। क्लियर है? ऑल द बॉल्स ऑफ बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकेंड आर मिक्सड। इनको मिक्सड कर दिया जाता है। ठीक है, मिक्स करने पर हो क्या जाएगा कि रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 8 6 14 रेड बॉल्स हो जाएंगी एंड 9 प्लस 12 दैट इज 21 ग्रीन बॉल्स हो जाएंगी। टोटल अगर देखें तो कितनी बॉल्स आ रही है, दैट इज 35। ठीक है, नाउ let E1 be the event that the ball chosen belong to box first and let E2 be the event that the ball chosen belong to box second. Event E1 क्या है कि जो बॉल है belongs to bag first। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बन जाएगी अगर आप देखेंगे तो बैग B1 में कितनी बॉल्स हैं, 15 बॉल्स हैं, तो यहाँ से 15 और टोटल में कितनी है 35। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गई यहाँ पर। फिर E2 में क्या है, E2 बी द इवेंट दैट द बॉल चोजन बिलोंग टू बॉक्स सेकेंड। तो बॉक्स सेकेंड से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बिलोंग्स टू बैक सेकेंड, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इवेंट E2 की, सो दैट इज बैक B2 में 20 बॉल्स हैं, सो 20 अपॉन में 35, राइट। फिर इसके बाद में लेट F1 बी द इवेंट दैट द बॉल चोजन इज रेड। ओके, F1 क्या है, रेड बॉल। कैसी है, रेड बॉल। सो यहाँ पर देखो रेड बॉल टोटल है कितनी है आपके पास में, टोटल है आपके पास में 14 रेड बॉल। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 क्या बन जाएगा यहाँ से, दैट इज 14 अपॉन में 35। वो ये कह रहा है ना कि रेड बॉल चूज करने की जो इवेंट है उसको F1 बोला गया, तो रेड बॉल आपके पास में कितनी आ सकती है, 14 आ सकती हैं। उसने स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 35। ऐसे ही F2 क्या है, बी द इवेंट दैट द बॉल चोजन इज ग्रीन। सो F2 आपका ग्रीन का है। सो ग्रीन कितनी है आपके पास में, 21 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 कितना हो जाएगा, दैट इज 21 अपॉन में 35। ठीक है, तो ये हमने सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल ली है। अब ऑप्शन में आते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ये आपका मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो द इवेंट्स E1 एंड F1 आर इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर द इवेंट्स E2 एंड F2 आर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे निकालते हैं। सो ऑप्शन के थ्रू अगर चलते हैं, सो अगर दो इवेंट आपके A एंड B इंडिपेंडेंट है, सो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है वो आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो एक काम कर लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। तो E1 और F1 की बात की गई, E और F की। ठीक है, तो यहाँ से E1 इंटरसेक्शन F2, E1 इंटरसेक्शन F1 सबकी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1। ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप E1 के पास आइए, ये कह रहा है बैग B1 से बिलोंग करना चाहिए, F1 कहता है रेड होना चाहिए, यानी कि रेड बॉल फ्रॉम द बैग B1। सो B1 में आइए, यहाँ पर कितना है आपके पास में 6 है, सो दैट इज 6 अपॉन 35। चलेगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 F2 कर लो आप। सो E1 F2, E1 मतलब बैग B1, F2 मतलब ग्रीन। सो ग्रीन बॉल किससे आ जाए, बैग B1 से आ जाए, मतलब 9 अपॉन 35, 9 अपॉन में 35। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F1 कर लो। सो E2 यानी कि बैग B2 से आना चाहिए, F1 यानी कि रेड होना चाहिए, सो रेड फ्रॉम बैग B2 यानी कि 8 अपॉन 35। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F2। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग सेकेंड यानी कि 12 अपॉन 35। ठीक है, यहाँ से हमने सारा निकाल लिया। अब वो ऑप्शन में किसको इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, फर्स्ट में कह रहा है E1 एंड F1 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1। अगर ऐसा आ जाता है तब तो अच्छी बात है। तो ये तो पता है 6 अपॉन 35 है। ठीक है,
और ये निकाल लेते हैं यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, दैट इज 15/35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 दैट इज 14/35. So 5 3 and 5 7 7 2, so that is 6/35. yes, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है आपका। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो E2 एंड F2 के बारे में पूछा है कि ये डिपेंडेंट है, तो चेक कर लेते हैं। E2 एंड F2, E2 एंड F2 आपका 12/35 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ जाएगा। सो यहाँ से अगर इनका प्रोडक्ट कराते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F2, so that is 20/35 into 21/35. so यहाँ से 5 4 and 5 7 and 7 3, so that is 12/35. ये तो इक्वल आ गया। इक्वल आने पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, बट वो कह रहा है ना डिपेंडेंट है, तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। फिर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E1 इज इक्वल टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E2। ठीक है, F1 प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E1 ये किसके इक्वल कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E2, राइट। F1/E2 ही है ना, यस। तो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E1 हैज बीन अकर्ड, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E1 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इन दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसको देख रहे हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज F1 इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 6/35, तो 6/35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 15/35, सो 15/35, 35 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 3 2 जा 6 एंड 3 5, सो दैट इज 2/5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटरसेक्शन E2 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, so what we get, F1 E2 यानी 8/35, 8/35 and E2, probability of E2, so probability of E2 is 20/35, so it will be 20/35। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 4 2 8 एंड 4 5 20, so 2/5। सो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, और वो एक कह भी रहा था कि इक्वल है क्या, तो बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E1 इज ग्रेटर देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F2/E2। ये तो निकाल के रख चुके हैं अपन, 2/5 आ रहा था, F2/E2 निकाल लेते हैं। F2/E2, सो F2/E2 यहीं कैलकुलेट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2/E2, सो क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इंटरसेक्शन E2 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, सो F2 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, F2 इंटरसेक्शन 12/35, so that is 12/35 and divided by E2, E2 की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, 20/35, 20/35, so ये 35 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 5, so 3/5। सो यहाँ पर कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F1/E1, इसकी तो 2/5 थी और इसकी कितनी आ रही, 3/5, तो ये ग्रेटर देन है ना, ये जबकि कह रहा है कि ये ग्रेटर देन, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, दैट इज A एंड C। ठीक है, आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।